गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज फिर हाजिर हूँ अगले वीडियो के साथ। ये देखते हैं इस वीडियो में नरेशन से संबंधित टैग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। सिर्फ इन दो ही चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कॉमा के बाहर वाला वर्ब, जैसे राम यू आर गुड, लिखा है रिपोर्टेड ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ एस-ओ-एन 1 2 3 का रूल लगाया जाएगा। अगर फ्यूचर टेंस में है, यही प्रेजेंट में है तो भी नहीं, अगले को बदलेंगे। फ्यूचर में है तो भी टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिर्फ यही दोनों रूल चलेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं पास्ट। तो पास्ट में क्या होता है, तो पास्ट में रहेगा तो पास्ट के लिए सॉल्यूशन तो परिवर्तन करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में यानी कॉमा के बाहर वाला वाक्य पास्ट में हो रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम कैसे बदलेंगे। अब इसमें हम बनाते हैं, इसको चेंज करेंगे और एस-ओ-एन 1 2 3 का रूल भी लगेगा। टेंस चेंज, पास्ट टेंस में अगर ये है तो अगले का टेंस चेंज होगा और एस-ओ-एन 1 2 3 का रूल भी लगाया जाएगा। ऐसे अब यहाँ देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच ही अगर प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में डालेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में। देखिएगा टेंस कैसे चेंज होगा, प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा तो उसी से संबंधित पास्ट में जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट का कोई भी टेंस उससे संबंधित पास्ट में हम बदल देंगे। अब यहाँ देखते हैं अगर पास्ट में है तब, यानी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में ही रहेगा। यानी पास्ट टेंस किसको कहेंगे तो वाज वेयर, जैसे मैं लड़का था, मैं लड़की थी, इस तरह का वाक्य आता है, वाज वेयर का प्रयोग होता है तो उसको कहेंगे पास्ट टेंस, तो उस वाक्य को वैसे ही रखेंगे। फिर अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट आता है नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी नो चेंज। अब देखते हैं हम फ्यूचर में आते हैं। प्रेजेंट आया तो पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट का कोई भी टेंस पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस आया तो पास्ट टेंस में ही रखेंगे, यानी वाज वेयर वाला केवल। ये पास्ट टेंस हो गया वाज वेयर वाला, वाज वेयर, तो ये वाज वेयर में ही रहेगा, वेयर में ही रहेगा। अब यहाँ देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट रहेगा नहीं बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट रहेगा।
कंटिन्यूस रहेगा तो नहीं बदलेंगे। अब बारी आती है फ्यूचर की। अगर फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? शैल, शुड, शैल और विल लगता है। ठीक, हम क्या करेंगे, अब हमको टेंस चेंज करना है तो शैल का शुड, विल का वुड, बस इतना ही करना है। शैल, SHOULD, शुड, वुड। शैल को शुड में बदल देंगे, विल को वुड में बदल देंगे, पूरा टेंस ही हमारा चेंज हो जाएगा। तो टेंस अगर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कामा के बाहर वाला, कामा के अंदर वाला। अगर कामा के बाहर प्रेजेंट है, अंदर नो चेंज, कामा के बाहर फ्यूचर है, अंदर नो चेंज, कामा के बाहर पास्ट है, टेंस चेंज होगा। बाकी यस यन का रूल सब पे लागू होगा। ठीक, टेंस चेंज कैसे करेंगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल लेंगे। पास्ट के किसी भी, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो पास्ट टेंस में उसको बदला जा सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पास्ट। अब ठीक, पास्ट में आ गए तो पास्ट वाजवेयर वाला आता है तो पास्ट टेंस में रखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे बदला गया है। ये देखिए एग्जाम्पल, राजू सेज यू वेयर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखिए प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है? प्रेजेंट। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में तो आगे टेंस का क्या होगा? नो चेंज, टेंस नो चेंज हो जाएगा। तो लिख देंगे सीधा राम सेज, कामा के लिए दैट आगे ऊपर आपको लिखवाया गया है पिछले वीडियो में, कामा के लिए दैट हमको लगाना है, बस टेंस जेम करते हैं वैसे लिख देंगे। अब यस यान का रूल तो हमको लगाना है ना। यहाँ देखिए यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जब अपने तरफ से ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा थर्ड पर्सन का होगा। ही, हिम भी लगा सकते हैं और कुछ हिम या हर, हमारे तरफ से अपने तरफ से लगाएगा ऑब्जेक्ट हिम या हर होगा। तो लिखेंगे राम सेज, यहाँ दिखाएंगे नहीं उस ऑब्जेक्ट को, हम मान लेंगे कि हिम लिखा हुआ है और तब इसको चेंज कर लेंगे, राम सेज दैट। तो यू सेकेंड पर्सन है तो हिम के अनुसार बदलेगा दैट ही वेयर है यू के लिए, तो ही के लिए क्या हो जाएगा? वाज गुड। यहाँ राम भी लिखा, राज भी लिखा जा सकता है, राज। यहाँ यू सेकेंड पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्ट हम अपने तरफ से मान लिए, कभी भी मान सकते हैं। अपने तरफ से जब माने हैं तो क्या माने हैं? हिम माने हैं, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा, इसीलिए यहाँ ही वाज गुड लिखा गया है। अगला देखते हैं, वो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब उस एग्जाम्पल से समझेंगे फिर, बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक एक स्टेप समझेंगे, सारी चीज आपको समझ में आएंगे। You said to me, they had
eaten. They had eaten. You said to me they had eaten. You said to me they had eaten. देखिए पास्ट में है, पास्ट में है तो इसको हम चेंज करेंगे। पहले इसको लिख लेंगे यू सेड टू का होता है टोल्ड मी, कॉमा के लिए दैट लगाना है, कॉमा के लिए दैट लगाना है। दे हैड ईटेन। अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का वाक्य है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि पहला पास्ट है तो अगले को बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, अब यहाँ हम देखेंगे कि समय नहीं दिया है, जब समय नहीं दिया है तो इसको हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा दे, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, ये नो चेंज में रहेगा, दे का दे ही लिखेंगे। हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, बीन, दे हैड बीन ईटिंग। टाइम नहीं दिया है छोड़ देंगे, दे हैड बीन ईटिंग। टाइम नहीं दिया है तो उसको छोड़ देंगे ना। आप अपने किताब से एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार उसको अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस दिया है उसको बनाइए। कुछ वर्ड हैं उनको कैसे बदलना है देख लीजिए, चेंज कर दिया जाए। देखिए सेड टू बदलता है टेल में, सेज टू होगा तो बदल लेंगे टेल्स में, सैड टू टोल्ड, सेड टू सेज टू सैड टू का टोल्ड, से सेज सैड, नो चेंज, ये परिवर्तन इन शब्दों का किया जाएगा। ये जो भी चीजें हम आपको बताए हैं नरेशन का रूल, ये ओनली नोट, ये सभी रूल केवल सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस तक ही लागू है, तक ही लागू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अलग रूल होता है, तो उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखिए। अगर आप लोग हमारा चाहे सभी शिक्षकों का जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनका सहयोग करना चाहते हैं तो आप केवल एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट कीजिए, बाकी कुछ नहीं। आप शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े, जो भी पढ़ा रहे हैं उन लोगों का। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।